कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व जिसके लेखक है रामशरण शर्मा। एक रामशरण दुबे है, एक रामशरण शर्मा है। ये दोनों अलग अलग लेखक हैं। इसका डिफरेंस आपको बता दिया है। साहित्य परिचय इसका शॉर्ट फॉर्म में परिचय दे रखा है। जन्म सन 1920 बैरानी गाँव में। शिक्षा इतिहास के शोध प्रबंधन स्रोतों का प्राचीन इतिहास। भाषा अधिकांश लेखक अंग्रेजी में। लेखक के अधिकांश ग्रंथों के हिंदी अनुवाद उपलब्ध। प्रमुख रचनाएं भारतीय समतावाद, प्राचीन भारत में विचार और संस्थाएं, प्राचीन भारत में नगरों का पतन। प्रस्तुत लेख की प्रमुख विशेषता है। आरंभिक भारत का परिचय पुस्तक के उद्धृत प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की उपयोगिता पर प्रकाश खर्च। वर्तमान समय में अपनी दशा तय करने के लिए अतीत का अध्ययन जरूरी। हमारे देश का चारित्रिक दृष्टि है। आज के लोकतंत्र की मांग, सामाजिक अन्याय, वर्गभेद, धर्माधारित देश प्रतिमान की अप्रासंगिकता और अग्रता। समाज वैज्ञानिक लेखक का आदर्श रूप प्रस्तुत। लेख में आवश्यकता अनुसार परिभाषित और अवधारणात्मक पदों का प्रयोग। प्रतिपाद किसी भी देश के अच्छे कार्य जिन्हें परंपरा के रूप में आने वाली पीढ़ियों स्वीकार करती है, उन पर गर्व करती है। उनकी उस देश की संस्कृति और भाषा संस्कृत है। भारत देश में इस संस्कृति का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ। कृषि की शुरुआत कैसे हुई। प्राकृतिक संपदाओं की खोज कैसे हुई। इनका प्रयोग कैसे किया गया। करताई बनाई वास्तुकर्म की शुरुआत कैसे हुई। जंगलों की सफाई कैसे हुई। ग्रामों, नगर तथा राज्यों की स्थापना कैसे हुई। इन सब विषयों की जानकारी ग्रहण कर हम जान सकते हैं कि जीवन किस प्रकार सुरक्षित और अस्थिर हुआ। मनुष्य ने अपनी आजीविका की साधन कैसे जुटाए। मार्ग पर मनुष्य के अग्रसर होने के तथ्य को हम अध्ययन द्वारा ही जान सकते हैं। इस प्रकार हमारे देश में जो विभिन्न भाषाओं और लिपियों का विकास हुआ है, उनकी जड़ें भी अतीत में मिलती है, जिनका विस्तार वर्तमान युग में भी हो रहा है। लेखक ने प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन को कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इस अध्ययन के द्वारा ही हम अपनी प्राचीन संस्कृति के विषय में जान सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का यदि हम अध्ययन करें तो पता चलेगा कि भारतवर्ष के अनेक प्रजातियाँ जैसे यूनानी, संक, छून, तुर्क आदि रही है। इन्होंने भारत को अपना घर बनाया और इस देश की सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में तथा योग्य अपना योगदान दिया। उनकी विशेषता ये रही कि विभिन्न प्रजातियां सांस्कृतिक रूप में एक दूसरे के घुल मिल गई, इसलिए इनकी अलग अलग पहचान नहीं की जा सकती। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक दिशा का उत्पादन सम्मिलित है। विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं के शब्द वैदिक भाषा के साथ साथ भारत में अनेक धर्म दृष्टिगत होते हैं। विभिन्न भाषाओं और धर्मों के इस देश में अनेक विभिन्नताओं के बावजूद आंतरिक एकता स्पष्ट रूप से झलकती है। इस देश का नाम हमारे प्राचीन वंश भारत के नाम पर पड़ा, जिस देश के राजा चक्रवर्ती कहलाए। देश में कभी कभी राजनीतिक एकता का अभाव अवश्य रहा, परंतु फिर भी राजनीतिक ढांचा रहा। सभी ने भारत को अखंड रूप में देखा। प्राचीन महाकाव्य जैसे रामायण देश के कोने कोने में भक्ति भाव से पढ़े गए। इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूल संस्कृति में हुई थी। बाद में स्थायी भाषाओं में भी इसे प्रस्तुत किया गया, परंतु सतत्व रहा। सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से भी भारत में समानता लक्षित हुई है। आधुनिक काल में जो अनेक समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, उनके संदर्भ में भी भारत के अतीत का अध्ययन अवश्य माना जाने लगा है कि किस प्रकार प्राचीन भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की। परंतु यह भी सत्य है कि केवल अतीत के बल पर हम आज के ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते। प्राचीन काल के अनेक कुप्रथाएं, अनेक समाज अन्याय हो चुके हैं। भारतीय सभ्यता के विकास के साथ साथ उन्होंने अनेक परिवर्तन लक्षित हुए हैं, जिनकी अतीत को
लौटाकर हम सामाजिक विषमताओं को कायम नहीं रख सकते, परंतु अतीत के मर्म को समझकर हमें समझना होगा कि जो पुराने दुआराग्रह, पुरानी मान्यताएं लोगों के मन की गहराइयों तक पहुँचे हुए हैं, जो व्यक्ति और राष्ट्र के लिए रोकते हैं, उन्हें दूर करना होगा। जातिवाद और साम्राज्यवाद जो देश की एकता और प्रगति में के बाधक हैं, उन्हें दूर करना होगा। अतीत के उज्जवल रूप के साथ साथ हम बाधक तत्वों को पहचानना होगा। प्रमुख विचार। प्रस्तुत लेख में डॉक्टर राम शरण ने प्राचीन भारत के इतिहास अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डाला है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपनी प्राचीन संस्कृति के विषय में जान सकते हैं। विभिन्न भाषाओं और लिपियों के संदर्भ में लेख का मत है कि किसी भी सभ्य समुदाय के लिए लिखने का ज्ञान होना जरूरी है। विविध धर्म और संस्कृतियों की दृष्टि से भारत में अनेक जातियों का मिश्रण है, इसलिए अनेक विभिन्नताओं के बाद वो आंतरिक एकता स्पष्ट रूप से झलकती है। हमारे देश का नाम हमारे प्राचीन वंशज भारत के नाम पर पड़ा। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान, हिंद, इंडिया आदि नामों के संदर्भ में भी लेख के विविध संकेत दिए गए हैं। भारत की समस्त भाषाओं में भारतीय संस्कृति प्रधान रचनाओं जैसे रामायण, महाभारत आदि को सम्मान महत्व दिया जाना इसकी भाषात्मक एकता को दर्शाता है। अनेक विशेषताओं से युक्त भारत में विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई, जिसने वर्ण व्यवस्था था जाति प्रथा को जन्म दिया। उत्तर भारत से आरंभ होकर यह पूरे देश में व्यक्त हो गई। लेखक ने वर्तमान में अतीत को लौटा आने का प्रयास किया, समीक्षा करते हुए उस युग की कुछ खामियों की और संकेत किया, जैसे सामाजिक दृष्टि से वर्ण एवं जाति का भेदभाव, पुराने लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक रूढ़ियाँ, धर्म संबंधित कर्मकांड आदि। आज से हम समाज को इस तरह भ्रमित करते हैं कि व्यक्ति को राष्ट्र दोनों का विकास अवरुद्ध हो रहा है। आज भी मनुष्य पुरुष प्रधान भारतीय समाज स्त्री को समुचित स्वाधीनता और अधिकारों से वंचित किए हुए है। अंत वर्तमान में अतीत पूर्णतः प्रासंगिक नहीं, उनके दोषों को दूर करने की ही राष्ट्र की पूर्ण उन्नति संभव है। ये इसके आगे कठिन पर शब्दों के अर्थ है। प्राचीन यानी पुराना, अध्ययन पढ़ना, समुदाय समूह, संपदा धन संबंधित, वास्तुकर्म खनिज पदार्थ आदि वस्तु संबंधित कार्य। अंत आखिर में अतीत बीता हुआ, रोचक, मनोरंजक, दिलचस्प, संगम, मिलन, संयोग, वरिष्ठीय, विशेष, विशेषता, विलक्षण, अलौकिक, साधारण, उत्पादन, ग्रहण, प्रयोग, कारण, समेखिक, सम्मिलित, संस्कृतर, संस्कृत से अलग, समृद्ध, जुड़ा हुआ, बंधा हुआ, घोतक, सूचक, परिसर, नदी, नगर, पर्वत आदि के आसपास की भूमि, निगम, स्थिति, मौका, प्रांगण, आंगन, सती, संतान, यशोगान, यश का गान, प्रशंसा करना, अधिपति, स्वामी, मालिक, विजेता, विजय प्राप्त करने वाला, अभिलेख, लेख पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख, काल क्रमेण, समय की गति के अनुसार, आह्लाद, आनंद, खुशी, चिंतन, विचार, व्यक्त, स्थापित, भरा हुआ, पूर्णत, पहले के सम्मान, प्रासंगिक, प्रसंग, वंश किया गया, संरक्षण, रक्षा करने की क्रिया, प्रतिमान, प्रतिमूर्ति, नमूना, निहात, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, अपात्रता, अयोग्यता, विस्मयता, असमानता, जटिलता, प्रतिष्ठा, सम्मान, गौरव, मान, मर्यादा, शकीन, संयुक्त, संकुचित, तंग। ये कविता समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।